अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जैज डिजिट 4G क्राउन की। जैज डिजिट 4G के काफी सारे मॉडल्स आए हैं और ऑलमोस्ट सब की मैंने अनबॉक्सिंग की हुई है। तमाम अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहें तो जैज डिजिट 4G क्राउन को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं ये कैसी डिवाइस है, इसमें क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही है। सामने की तरफ दो चीजें मुझे मेंशन हुई हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहली चीज है डुअल सिम 4G, दो 4G सिम आप यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज है व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग आप यहाँ पर कर सकते हो जैज डिजिट 4G क्राउन में। इससे पहले आई थिंक जैज डिजिट 4G प्रो में वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन था, बाकी जितने भी मैंने चेक किया उनमें वीडियो कॉलिंग नहीं होती थी, ऑडियो कॉलिंग आप कर सकते हो। तो ये इसमें भी हम चेक कर लेंगे वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हो या नहीं, और डुअल 4G सिम्स यहाँ पर वाकई चलती है या नहीं चलती। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इस डिवाइस में। अच्छा, इस साइड पे कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है जिसमें डिजिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1900 mAh की बैटरी है, 4 GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलती है और 512 MB की रैम है। और तमाम जैज डिजिट 4G मोबाइल्स में यही आपको कॉम्बिनेशन मिलता है। इसके अलावा 4G सपोर्टेड है, SC9820E यहाँ पर चिपसेट मेंशन किया गया, 2.4 इंच की स्क्रीन है और स्मार्ट कैमरा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जल्दी से बॉक्स को करते हैं अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा रैप हो चुका है, तो बॉक्स को यहाँ से कर लेते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। सबसे ऊपर में मिलती है डिवाइस जैज डिजिट 4G क्राउन। इसके अलावा यहाँ पर एक बैटरी दी गई है, चिप से आपको हैंड फ्री भी मिल रहे हैं, साथ में एक चार्जर दिया गया है और इसके अलावा आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, यूजर मैनुअल है और वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है। तो ये कुछ चीजें आपको मिलती हैं बॉक्स में। अब जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ, तो ये है जनाब जैज डिजिट 4G क्राउन। सामने की तरफ डिजिट 4G लिखा गया है और बटन्स काफी जबरदस्त हैं, बड़े साइज के बटन दिए गए हैं। इसके अलावा लाइट वेट है। बैक साइड पे यहाँ पर क्राउन लिखा गया है, डिजाइन बाय डिजिट फॉर जैज। यहाँ पर पीछे स्पीकर दिया गया है, कैमरा है। इसके अलावा फ्रंट साइड पे भी आपको कैमरा मिल रहा है, ईयर पीस है। तो नीचे की तरफ यहाँ 3.5 mm का जैक दिया गया है, माइक है और माइक्रो यूएसबी पोर्ट है चार्जिंग के लिए। ऊपर की तरफ भी एक माइक दिया गया है, आई थिंक नॉइज कैंसलेशन के लिए ये अलग से एक माइक दिया गया है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से बैक साइड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डुअल सिम के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, सिम 1 और सिम 2, और साथ में माइक्रो एसडी कार्ड की यहाँ पर जगह दी गई है। माइक्रो एसडी कार्ड का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिम में डाल लेता हूँ और इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, बाद में आपको बताता हूँ इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ कि यहाँ पर आप वीडियो कॉल कर सकते हो या नहीं, 4G दोनों सिम में चलती है या नहीं, तमाम चीजें आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। ओके दोस्तों, जैज डिजिट 4G क्राउन को हमने सेटअप कर लिया है, इसको मैंने चेक किया है, टेस्ट किया है। तो अभी आपको बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर काय ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डिजिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिजिट वालों ने अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। अच्छा, उसके अलावा काफ़ी सारी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर बिल्ट इन आपको जो है ना 9 ऐप्स के नाम से एक स्टोर मिल जाता है, यहाँ से आप काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हो। अब उनको यूज़ कैसे करना है वो आपकी परेशानी है आपको यूज़ करना है किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या मसले मसाइल आते हैं। अच्छा, उसके अलावा विडमैट वगैरह प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाती है, टिकटॉक है, इसके अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। दोनों 4G सिम में आप यूज़ कर सकते हो, वॉइस ओवर LTE का सपोर्ट आपको मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि सिम वन लॉक नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिम वन में जैज़ की सिम ही यूज़ करनी है, आप कोई भी सिम डाल सकते हो। मैंने सिम वन में ज़ोंग की सिम डाली हुई है और सिम टू में जैज़ की सिम डाली हुई है, दोनों ठीक से वर्क कर रही हैं, कोई इशू यहाँ पर नहीं आया है। अक्सर जैज़ डिजिट के फ़ोन्स में लॉक होती है सिम वन, कि सिम वन में आपको जैज़ की सिम ही डालनी पड़ती है, तो यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके साथ-साथ यहाँ पर जो स्पीड है इंटरनेट की, सिम वाला जो इंटरनेट आप चलाते हो मोबाइल डाटा, उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़बरदस्त है। वाईफ़ाई का आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर अभी मेरे पास जो है वाईफ़ाई के साथ जो है कनेक्टेड है। इसके अलावा इंटरनेट अगर आप शेयर करना चाहते हो तो हॉटस्पॉट का फीचर भी यहाँ पर अवेलेबल है। हॉटस्पॉट का यूज़ करके आप इंटरनेट किसी दूसरी डिवाइस पर शेयर करना चाहते हो, किसी दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, अब व्हाट्सएप की बात करते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप में चला लेता हूँ और वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हो। फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर दिया हुआ है, इतनी अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है लेकिन काम चला देगा आपका, मतलब किसी से बात करनी है आपको, वो आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये वीडियो कॉल का ऑप्शन है, मैं यहाँ से वीडियो कॉल करता हूँ और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ गया कॉल का। तो ये मैंने वीडियो कॉल जो है यहाँ से की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो कॉल हमारे पास आ रही है। तो इस तरह से आप वीडियो कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर मसला क्या आएगा, मसला ये है दोस्तों कि फॉर एग्जांपल यहाँ से तो मैंने वीडियो कॉल कर ली,
अगले बंदे ने अटेंड कर लिया, हमारी बात हो जाएगी। अब अगर कोई बंदा आपको वीडियो कॉल करता है तो अब उसको किस तरह से अटेंड करना है, ये मैं 1 घंटा हो गया इसके साथ लगा हुआ हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही किस तरह से अटेंड करना है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने इस फ़ोन के ऊपर वीडियो कॉल की है, ये हमारे पास कॉल आ गई। अब ये कॉल आ रही है, अब इसको किस तरह से अटेंड किया जाए ये मुझे नहीं समझ आ रही, किस तरह से अटेंड होगी। यहाँ पर देखें, कोई तरीका ही नहीं है इसको अटेंड करने का। मतलब वीडियो कॉल तो हो जाएगी, यहाँ से अगर आप करोगे तो होगी, अगर इधर से आप करते हो तो फिर वो रिसीव करने का आपको इश्यू आएगा, रिसीव आप नहीं कर पाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर फेस करना पड़ा, रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कोई भी तरीका नहीं है जिससे मैं इसको रिसीव कर पाऊँ। तो रिसीव करने का इश्यू आपके पास आएगा, किस तरह से आप इसको रिसीव करोगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, आपको टिकटॉक वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, लाइकी एप्लीकेशन जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने लाइकी इंस्टॉल की हुई है, मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, अब ये लाइकी मेरे पास चल गई है, अब ये वीडियो चल रही है। अब इसको किस तरह से हमने मूव करना है, आप देखें टच फोन होता है उसमें, तो आप इस तरह से टच करके नेक्स्ट जो है वीडियो देख लेते हो। यहाँ पर अब क्या ऑप्शन होगा, अब यहाँ पर मैंने सारे तरीके कर लिए, ये एरो कीज जो हैं इनको यूज़ करके देख लिया, ये टच करके, ये जो बटन है दरमियान वाला इसके साथ भी डबल क्लिक करके, जिस तरह भी मैंने कोशिश करके देख ली है, यहाँ पर ये मूव नहीं होता। बस एक ही वीडियो ये चल रही है, ना ये पॉज होती है, ना ये आगे जाती है, ना मूव होती है, ना नेक्स्ट वीडियो चलती है, कोई भी यहाँ पर काम नहीं होता। अब यहाँ पर इसका क्या फ़ायदा है, लाइक ये तो चल गई, ठीक है, चला दी आपने, टिकटॉक चला दी, अब नेक्स्ट वीडियोस आप किस तरह देखोगे, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर जब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो बटन है ना, इसके ऊपर अगर आप मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये ऑप्शन देता है स्क्रॉल, माउस स्क्रॉल का मतलब आप स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन ये ठीक से वर्क नहीं करता है, कहीं पर वर्क कर जाता है, कहीं पर वर्क नहीं करता है। इसका मतलब यही है कि ये ऐसे वर्क करता है जैसे टच करते हो, आप स्क्रॉल करते हो ना टच करके, उस तरीके से वर्क करता है। मतलब वो जो एरो जो आपको नजर आ रहा होता है ना क्लिक वाला, वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह स्क्रॉल का ऑप्शन आ जाता है, वो एनेबल हो जाता है। और जैसे ही आप ऊपर या नीचे इसको स्क्रॉल करते हो तो वो स्क्रॉल होता है। तो ये ऑप्शन जो है ये कहीं पर वर्क करता है, कहीं पर नहीं करता है, हर जगह पर ये ऑप्शन वर्क नहीं करता है। इसी तरह टिकटॉक जो है यहाँ पर दी हुई है। अब टिकटॉक में मैं आपको बताता हूँ क्या मसला आता है। टिकटॉक मैंने चलाई है, यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है पहले स्टार्ट में, तभी आप टिकटॉक यूज कर पाते हो। अब अकाउंट बनाने के टाइम पे यहाँ पर जब आपको अपनी बर्थ डेट एंटर करनी है, तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपके पास आ गया। यहाँ से मैं यूज फोन और ईमेल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर योर बर्थडे, आपकी बर्थडे क्या है ये आपने इंटर करना है। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है किस तरीके से मैं इसको इंटर करूँ। यहाँ पर देखें ये माउस स्क्रॉल ऑन हो गया। अब यहाँ से ये बिल्कुल स्क्रॉल नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ये मंथ डेट और ईयर ये चेंज नहीं कर रहा है। तो किस तरह से मैं चेंज करूँ, किस तरह से मैं यहाँ अकाउंट बनाऊँ, किस तरह से टिकटॉक चलाऊँ, तो ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आपका अगर अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लॉगिन करके यूज कर सकोगे, लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर देखें लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पर आकर आप यहाँ पर लॉगिन करके यूज कर सकते हो। लेकिन फिर अगेन वही मसला आ जाएगा, एक वीडियो आप चला लोगे, नेक्स्ट उसको किस तरह से लेकर जाओगे, स्क्रॉल किस तरह से करोगे, ये एक प्रॉब्लम रहेगा, स्क्रॉल करने का मसला आपको आता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं चलती, जैसे काय ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको यूट्यूब एज अ ब्राउजर जिस तरह चलती है ब्राउजर में, उस तरह से चलती थी। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर जो यूट्यूब है ये विडमैट के थ्रू चलती है। यहाँ पर आप देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है विडमैट का, आप उसी के थ्रू जो है यूट्यूब चला सकते हो। वहाँ पर विडमैट पर आप वीडियो देख भी सकते हो, डाउनलोड के भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो डायरेक्ट जो है यूट्यूब यहाँ पर नहीं चलती है, आप विडमैट के थ्रू जो है यूट्यूब यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा 9 ऐप्स के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं वो तो काफ़ी सारी आपको मिल जाती हैं, लेकिन उनको यूज़ कैसे करना है वो मसला है यहाँ पर, वो किस तरह से आप यूज़ करोगे। अब टच एंड टाइप अगर होता है तो उसके अंदर तो काफ़ी आसान है, जैसे जैज़ डिजिट 4G प्रो है वो टच एंड टाइप है। अब उसमें स्क्रॉल करना है तो आप टच करके स्क्रॉल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर टच एनेबल डिवाइस है। लेकिन जो ये डिवाइसेस हैं इनके अंदर टच कैसे किया जाए, किस तरह से स्क्रॉल किया जाए, ये काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता है। वीडियो कॉल में भी मसला मैंने आपको बता दिया, वर्ड आप यहाँ से कर तो सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई करता है वीडियो कॉल तो आप उसको रिसीव नहीं कर पाते हो, अटेंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। हो सकता है कोई यहाँ पर मतलब तरीकाकार हो इसका यूज़ करने का, लेकिन मैं तकरीबन 1 डेढ़ घंटा खुलता रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया किस तरह से रिसीव करनी है, किस तरह से स्क्रॉल करना है, किस तरह से सारे काम करने हैं। तो ये कुछ इश्यूज यहाँ पर आपको इस डिवाइस में मिलेंगे।
बाकी वॉइस ओवर एलटी सपोर्टेड है, 4G सपोर्टेड है, दोनों सिम में 4G सपोर्टेड है, दोनों सिमों पर आप 4G यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको हॉटस्पॉट का फीचर भी मिल जाता है। यहाँ पर आप इंटरनेट शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, या अपनी दूसरी किसी डिवाइस पर आपको शेयर करना है तो वहां पर आप इंटरनेट शेयर कर सकते हो इसका यूज करके। और अक्सर लोग इस डिवाइस को, इस तरह की डिवाइसेस को लेते ही हॉटस्पॉट का यूज करने के लिए है, तो उसके लिए जबरदस्त चीज है। हॉटस्पॉट वगैरह आप यूज कर सकते हो और इंटरनेट की स्पीड भी काफी जबरदस्त आपको मिल जाती है। इंटरनेट स्पीड में भी कोई इशू आपको नहीं आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग की। प्राइसिंग जो है इन डिवाइसेस की इंक्रीज हो चुकी है। अब पहले जब मैंने काफी सारी डिवाइसेस अनबॉक्स की थी उस टाइम पे इनकी प्राइस जो थी ना 4000, 4200, 4500, 4700 ये प्राइसिंग चल रही थी। लेकिन अभी के टाइम पे इन सब जो डिवाइसेस हैं JSDT 4G की, इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी हैं। अब ये ऑलमोस्ट 5000, 5500 के अराउंड अबाउट जो है इनकी प्राइसिंग चली गई है, रिटेल प्राइसिंग। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखना है। अब पुरानी प्राइसिंग पे आपको नहीं मिलेगी क्योंकि डॉलर इंक्रीज हो रहा है, टैक्सेस लग रहे हैं, तमाम जो है चीज़ें चल रही हैं, तो उस हिसाब से इनकी प्राइसिंग भी इंक्रीज हो रही है। अभी आपको 5000, 5500 की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल होगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।